आज हम लिख रहे हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तकों को मिली सरकार की मंजूरी, लोक संस्कृति और आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे छात्र। सांस्कृतिक लोक विरासत और विभूतियों से रूबरू होगी उत्तराखंड की भावी पीढ़ी। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया है पाठ्यक्रम। बंगलुरु में कांग्रेस को बड़ा झटका, एमएलए काजी निजामुद्दीन के करीबी का पर्चा खारिज, समर्थकों का हंगामा। चौधरी इस्लाम मंगलोर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन पर नजूल की भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 5 से 7 जनवरी के बीच जमकर होगी बर्फबारी। शुष्क ठंड से लोग परेशान, गर्म कपड़ों, रजाई, गद्दों और अलाव से कर रहे सर्दी से बचाव। उत्तराखंड में मौसम फिर बदलने वाला है। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। आज से लेकर 4 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 5 जनवरी से मौसम फिर अंगड़ाइयां लेगा और पहाड़ों में बर्फबारी होगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तराखंड से शुरू होगी हवाई सेवा, ट्रेन के साथ बसें भी चलेंगी, ये है शेड्यूल। उत्तराखंड से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन, बस और फ्लाइट की सुविधा दी जा रही है। 12 जनवरी से हवाई सेवा शुरू होगी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ अन्य राज्य भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। केंद्र सरकार का फोकस प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले पर पूरी तरह से है। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड से तीर्थयात्री प्रयागराज जाने वाले लोग हवाई सेवा, ट्रेन और बस के जरिए प्रयागराज पहुंच सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 मेयर और पार्षद की जिस कुर्सी के लिए मची है महामारी, जाने उसकी सैलरी और सुविधाएं। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 जानिए मेयर और पार्षद को कितनी मिलती है सैलरी और किन सुविधाओं के हकदार होते हैं छोटे सरकार। निकाय चुनाव ने सुल्तानपुर और लक्सर में ऊर्जा निगम को किया मालामाल, 55 लाख का बकाया बिल वसूला। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को एनओसी चाहिए थी। सुल्तानपुर निकाय से 48 लाख के बिजली बिल की वसूली हुई। लक्सर में 7 लाख बकाया वसूला। केदारनाथ धाम में तैनात सुरक्षा कर्मी की मौत, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर किया गया शव। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में गुरुवार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुरक्षा कर्मचारी की मौत हो गई। केदारनाथ धाम में सुरक्षा ड्यूटी में तैनात मंदिर समिति के एक कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को दिल का दौरा पड़ा और उसकी धाम में ही मौत हो गई। खटीमा मेला घाट में 6 बंदरों की संदिग्ध मौत, कई अन्य बीमारी, विभाग में मचा हड़कंप। इस इलाके में बंदरों की संदिग्ध मौत ग्रामीणों के लिए हैरानी का विषय बन गई है। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। निकाय चुनाव, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे राजनीतिक दल, डैमेज कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती। उत्तराखंड निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मनाने में जुटे पार्टी नेता। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां सातवें आसमान पर है। चुनावी जंग जीतने के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में न सिर्फ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, बल्कि कुछ ने तो अपनी पार्टी के विरोध में ही आवाज बुलंद कर रखी है। वन चौकी के अंदर वन आरक्षी ने की आत्महत्या, 1 साल पहले मिली थी नौकरी। रामनगर की चूनाखान वन चौकी में एक वन आरक्षी ने खुदकुशी की, परिजनों में मचा कोहराम। श्रीनगर में बीजेपी पर फायर हुई निर्दलीय मेयर कैंडिडेट आरती भंडारी, लगाया षड्यंत्र का आरोप। श्रीनगर मेयर पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, 40 वार्डों के लिए 152 उम्मीदवारों ने कराया नॉमिनेशन। कूड़ा गाड़ी में बजेगा 38वें नेशनल गेम्स का एंथम, सभी 13 जिलों में होगा प्रचार, ये है प्लानिंग। देहरादून समेत सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर मांगी गई सूची। प्रचार के लिए एफएम रेडियो की भी ली जाएगी मदद। उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके साथ ही खेल विभाग प्रचार प्रसार के हर माध्यमों के जरिए राष्ट्रीय खेलों की और लोगों का रुझान बढ़ाने में लगा है। इसी कड़ी में 23 दिसंबर 2024 को देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम से 3 सजे धजे प्रचार वाहनों को रवाना किया जाएगा। पर्यावरण मित्र और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का मामला, हाईकोर्ट में मांगी रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा बीनने वालों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के मामले में सुनवाई की है।
निकाय चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन रद्द, पार्टी ने दी कोर्ट जाने की चुनौती, भाजपा को घेरा। नानकमत्ता और नंगला नगर पंचायत में कांग्रेस अध्यक्ष कैंडिडेट नॉमिनेशन रद्द, मंगलोर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का नामांकन पत्र भी खारिज। प्रयागराज महाकुंभ के लिए उत्तराखंड से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यहां देखिए शेड्यूल। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने उत्तराखंड से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यूपी में इस साल 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार प्रयागराज महाकुंभ से 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने देश भर से प्रयागराज के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हरिद्वार नगर निगम का कर्मचारी निकला चोर, साथियों के साथ दिया घटना को अंजाम, अब पहुंचा जेल। आरोपियों की पहचान फिरोज निवासी डोईवाला और तेजस निवासी श्यामपुर हरिद्वार के रूप में हुई है। तेजस हरिद्वार नगर निगम में सफाई कर्मचारी है।